हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के लेसन 9th द बेगर के बारे में। अगर आप चैनल पे नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ये जो स्टोरी है ये एक बेगर के बारे में है कि कैसे एक बेगर जो है वो अपनी दयनीय स्थिति को दिखाता है और कैसे जो पर्सन होता है वो उसको उसके वेस चेंज करने के लिए प्रेरित करता है। काइंड सर हैव पिटी टर्न योर अटेंशन टू ए पुअर कि दयालु सर हैव पिटी दया करो टर्न योर अटेंशन टू ए पुअर हंग्री मैन अपना ध्यान दो एक गरीब भूखे आदमी पर। फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट 3 दिनों से मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आई हैव नॉट 5 कॉपेक्स फॉर अ लॉजिंग और मेरे पास रात को ठहरने के लिए 5 कॉपेक्स भी नहीं। कॉपेक्स होते हैं रूबल के छोटे पार्ट। रूबल जो करेंसी है रसिया की। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड और इसके लिए मैं भगवान के सामने कसम खाता हूँ। फॉर 8 years आई वॉज ए स्कूल टीचर 8 साल से मैं एक स्कूल टीचर था। देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीग्यूस और उसके बाद मैंने मेरी जगह मेरा पद खो दिया थ्रू इंट्रीग्यूस। इंट्रीग्यूस का मतलब होता है जाल बुनना या फिर साजिशें करना। आई फेल ए विक्टिम टू कॉलमनी और कॉलमनी मतलब बदनामी के कारण बदनामी का मैं क्या बन गया, विक्टिम, शिकार बन गया। इट इज़ ए ईयर नाउ सिंस अब एक साल हो गया है। आई हैव हैड एनीथिंग टू डू कि मेरे पास करने के लिए कुछ भी खास नहीं है। द एडवोकेट सर्जई लुक्ड एट द रेड फॉन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लाइंट। जो एडवोकेट सर्जई होता है वो उसके फटे हुए कपड़े, फोन कलर्ड ओवरकोट, उड़े हुए कलर वाला ओवरकोट ऑफ द सप्लाइंट जो प्रार्थना कर रहा है उसकी तरफ उसने किसने देखा, एडवोकेट ने देखा। एट हिज डल उसकी जो डल और ड्रंकन आई थी, शराब पिए हुए टाइप की नशीली आंखें थी। एट द रेड स्पॉट और नाइदर चिक उसके गालों पे कहीं कहीं लाल निशान थे। एंड इट सीम्ड टू हिम और उसको देख के ऐसा लगता था एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर कि वह इस आदमी को पहले कहीं भी देख चुका है। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ ए पोजिशन इन द प्रोविंस ऑफ कलुगा मुझे कलुगा के राज्य में एक पोजीशन, एक पद का ऑफर अभी आया है। द मेंडिकेंट वेंट ऑन जो आदमी है वो बोल रहा था। बट आई हैव नॉट द मनी टू गेट देयर लेकिन वहाँ जाने के लिए भी मेरे पास क्या है, पैसे नहीं हैं। तो गेट देयर हेल्प मी काइंडली कृपया करके मेरी हेल्प करो। आई एम असेम्ड टू आस्क मुझे ये बोलते हुए शर्म आ रही है। बट आई एम ऑब्लाइज्ड टू बाई सर्कमस्टेंसेस लेकिन मैं परिस्थितियों के कारण मजबूर हूँ। सर्जेइस आइज फेल ऑन द मैंस ओवर शूज़ जो मैन, हाँ, उस आदमी ने शूज़ पहन रखे थे उस पर सर्जे की नज़र पड़ी। वन ऑफ विच वॉज हाई एंड द अदर लो जिसमें से एक ऊंचा था और एक नीचा था। एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग और उसको अचानक से कुछ याद आया। लुक हेयर इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर येस्टरडे। लुक हेयर देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे 2 दिन पहले या 1 दिन पहले जो सदोविया स्ट्रीट है वहाँ पे मिला था शायद से। ही सैड उसने कहा। बट यू टोल्ड मी देन डैट यू वर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड तो तब तुमने कहा था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ जिसको कि निकाल दिया गया है। एंड नाउ अ विलेज स्कूल टीचर और अब तुम बोल रहे हो कि मैं एक विलेज स्कूल टीचर हूँ। डू यू रिमेंबर क्या तुम्हें याद है। नो नो डैट कैन बी सो नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मम्बल्ड द बेकर तो वो मुरमुराया, कुछ फुसफुसाया उसने। टेकन अ बैक वापस होते हुए आई एम अ स्कूल विलेज स्कूल टीचर मैं एक विलेज स्कूल टीचर हूँ। एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स और यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें पेपर्स भी दिखा सकता हूँ। हैव डन विद लाइंग तुम सब कुछ ये झूठ से कर रहे हो। यू कॉल्ड योर सेल्फ ए स्टूडेंट तुमने अपने आप को एक स्टूडेंट बताया था। एंड इवन टोल्ड मी और मुझे ये भी कहा था कि वट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर कि तुम्हें किस लिए निकाल दिया गया था। डोंट यू रिमेंबर क्या तुम्हें याद नहीं है। सर्जेस फ्लस्ड एंड टर्न्ड फ्रॉम द रेग्ड क्रिएचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट। सर्जे ने फ्लस्ड याद किया एंड फिर वो उस जो रेग्ड क्रिएचर है, फटे हुए कपड़ों वाला प्राणी है, मनुष्य है, उसे एक घृणा के भाव से देखते हुए वहाँ से टर्न मुड़ गया।
दिस इज डिसऑनेस्टी माई सर, यह है बहुत ही बेईमानी वाली बात है माई डियर सर। ही क्राइड एंग्रीली, वो गुस्से से चिल्लाया। दिस इज स्विंडलिंग, यह तो क्या है, धोखा देने वाली बात है, चीट करने वाली बात है। आई सेल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू, मैं तुमको पुलिस के पास भेज दूंगा। सर ही सेड, सर ही सेड, उसने कहा, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हर्ट, अपने दिल पर हाथ रखते हुए। द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग, कि सच्ची बात तो यह है कि मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नाइदर ए स्टूडेंट नॉर ए स्कूल टीचर, ना मैं एक स्टूडेंट हूँ ना ही एक स्कूल टीचर हूँ। ऑल डेट वॉज फिक्शन, वह सब एक कल्पना थी मेरी। फॉर्मली आई सेंग इन ए रशियन चोर एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस, कि मैं किसी रशियन जो चौर में गाता था और अभी मुझे वहाँ से शराब पीने के कारण निकाल दिया गया। वट एल्स कैन आई डू, तो मैं और क्या कर सकता था इसके लिए। आई कैंट गेट अलोंग विदाउट फ्लाइंग, मैं बिना झूठ बोले नहीं रह सकता। नो वन विल गिव मी एनी थिंग वेन आई टेल द ट्रूथ, जब मैं सच बोलता हूँ तो मुझे कोई कुछ भी नहीं देता। वट कैन आई डू, तो मैं क्या कर सकता हूँ। वट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। यू आस्क वट यू कैन डू, तुम बोलते हो कि तुम क्या कर सकते हो। क्राइड सरजी, सरजी चिल्लाया। कमिंग क्लोज टू हिम, उसके पास आते हुए। वर्क, दैट इज वट यू कैन डू, काम जो कि तुम कर सकते हो। यू मस्ट वर्क, तुम्हें जरूर काम करना चाहिए। वर्क, यस आई नो डैट माई सेल्फ, काम, हाँ हाँ वो तो मैं भी खुद से जानता हूँ। बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, लेकिन मैं काम कहाँ पे प्राप्त कर सकता हूँ। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, तो तुम्हें मेरे लिए लकड़ी चॉप काटना कैसा लगेगा। आई वुड नॉट रिफ्यूज़ टू डू डैट, मैं यह काम करना से इनकार तो नहीं करूँगा। बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड दैम सेल्वेस सीटिंग विदाउट ब्रेड, कि आजकल तो वो बोलता है कि ये आजकल तो जो अच्छे स्किल्ड मतलब कुशल जो वुड कटर हैं वो भी क्या कर रहे हैं वो भी विदाउट ब्रेड हैं, बिना रोटी के हैं, मतलब उनको भी काम नहीं मिल रहा। वीडियो कमेंट चॉप वुड फॉर मी, तो तुम आओगे और मेरे लिए लकड़ी काटोगे। ये सर आई विल, हाँ हाँ सर मैं आऊँगा। वेल सर आई विल वी विल सून फाइंड आउट, हाँ हाँ वेरी वेल वी विल सून फाइंड आउट, हम जल्दी ही पता कर लेंगे, ढूंढ लेंगे। सरजी हैस्टेंड अलोंग, सरजी जल्दी से चलता है। रबिंग हिज हैंड्स, अपने हाथों को रगड़ते हुए। ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन, वह अपने जो कुक है उसको किचन से बाहर बुलाता है। हे ओल्गा ही सेड, कि देखो ओल्गा, ही सेड उसने कहा, टेक द जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड, कि इसको वुड शेड में ले जाओ और वहाँ पर इसको लकड़ी काटने के लिए दो। तो द स्केयर क्रो ऑफ ए बेगर स्ट्रगल्ड हिज शोल्डर्स, कि जो बेगर का स्केयर क्रो था, मतलब जो बेगर था वो एक स्केयर क्रो जैसा दिख रहा था। स्ट्रगल्ड हिज शोल्डर्स, अपने कंधों को उसने स्ट्रगल्ड हिलाया, कपकपाया। एज इफ इन परप्लेक्सिटी, एक कन्फ्यूजन में। एंड वेंट रिजोल्यूटली आफ्टर द कुक, बिना किसी खास उद्देश्य के वो कुक के पीछे चल दिया। It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work. It was obvious from his gait, यह उसके व्यवहार से बिल्कुल स्पष्ट था, obvious स्पष्ट था, that he had not consented to go, कि वह जाने के लिए नहीं भेजा गया था, and chop wood और लकड़ी काटने के लिए, बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखा था, एंड वॉन्टेड वर्क और काम चाहता था। बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम, बल्कि गर्व और शर्म के कारण। एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओवन वर्ड्स, और वो अपने ही शब्दों के जाल में घिर गया था। इट वॉज ऑब्वियस टू, यह भी बिल्कुल साफ था, डैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडर माइंड बाय वोडका, कि उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो वोडका, एक जो लिक्वर बोलते हैं कि लिक्वर होता है, इंटॉक्सिन होता है, शराब के जैसा वोडका होता है, उसके द्वारा
उसकी जो शक्ति थी वो कम हो गई थी, एंड डैट ही वॉज अनहेल्दी, और वो अनहेल्दी एज वेल था, एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल, और उसके पास टॉयल के प्रति बिल्कुल भी झुकाव नहीं था, कोई भी प्रेरणा नहीं थी। सर्जे हरीड इनटू द डाइनिंग रूम, सर्जे क्या करता है, जल्दी से डाइनिंग रूम में जाता है। फ्रॉम हिट्स विंडो वन कुड सी द वुड शेड, इसमें से कि विंडो में से कोई भी वुड शेड को देख सकता था, एंड एवरीथिंग डेट वेंट ऑन इन द यार्ड, और यार्ड मतलब घर के आउटसाइड, घर के बाहर जो कुछ चल रहा था उसको देख सकता था। स्टैंडिंग एट द विंडो, विंडो पे खड़े होकर सर्जे सा द कुक, सर्जे ने सा द कुक को देखा, एंड द बेगर बेगर कम आउट इनटू द यार्ड, और बेगर और कुक दोनों यार्ड में बाहर आते हैं बाय द बैक डोर से, एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड, और डर्टी स्नो में से शेड की तरफ अपना रास्ता बनाते हैं। ओल्गा ग्लेयर्ड रेथफुली एट हर कंपेनियन, रेथफुली मतलब गुस्से से वो अपने साथी की तरफ देखता है। शोड हिम असाइड विद हर एल्बो, और अपनी कोहनी से उसको साइड में करता है। अनलॉक्ड द शेड, उसने शेड को खोला, एंड एंग्रीली बैंग्ड द डोर, और गुस्से से दरवाजे को उसने खोला। नेक्स्ट ही saw the pseudo teacher seat himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his list. The woman flung down an axe at his feet, spat angrily, and judging from the expression of her lips, began to scold him. नेक्स्ट ही सादा एक स्यूडो टीचर है, सीट हिमसेल्फ ऑन ए लॉग, जो एक लकड़ी के गट्ठे पर एक स्यूडो टीचर जो है बैठी हुई है, एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट्स विद हिज रेड चिक्स रेस्टिंग ऑन हिज फीस्ट, और अपने फीस्ट अपने आहार पे रेस्ट करते हुए, अपनी सीट पे रेस्ट करते हुए वो अपने ख्यालों में खोई हुई है, जिसके जो चिक्स हैं गाल है वो रेड कलर के। द वुमेन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट, उस वुमेन ने अपने पैरों के पास में कुल्हाड़ी रखी हुई है, स्पैट एंग्रीली, और काफ़ी गुस्से से है, एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स, और उसके होठों के एक्सप्रेशन से जज करते हुए, बेगन टू स्कोल्ड हिम, उसको डांटना शुरू कर देती। द बेगर irresolutely पुल्ड अ बिलेट ऑफ वुड टुवर्ड्स हिम, तो जो बैगर होता है वो बिना किसी उद्देश्य के पुल्ड ए बिलेट ऑफ वुड मतलब लकड़ियों का एक गट्ठा जो है, पुल्ड खींचा, टुवर्ड्स हिम उसकी तरफ से, सेट इट अप बिटवीन हिज फीट अपने पैरों के बीच में उनको सेट किया, एंड टैप्ड इट फीबली विद एक्स, और कुल्हाड़ी से उनको क्या टैप मतलब मारने लगा। द बिलेट विवर्ड एंड फेल डाउन, अब जो बिलेट है वो वेवर्ड मतलब हिली और फेल डाउन गिर गई। द बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिज फीट, अब जो बैगर था उसने फिर से इसको खींचा, ब्लीव ऑन हिज फ्रीजिंग हेड्स, और अपने जो मतलब फ्रीजिंग हेड्स बहुत ठंडे हो चुके हाथों से उनको ब्लीव हिलाया, एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशियसली, और सावधानी से जो अपनी कुल्हाड़ी थी उसको फिर से टैप किया, प्रहार किया। एज इट अफेड ऑफ हीटिंग हिज ओवर शूज़, जैसे कि उसको डर लग रहा हो कि अपने ओवर शूज़ को हिट मार नहीं दे, ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर, या फिर अपनी उंगली को काट ले। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, अब जो लकड़ी एक जो स्टिक है वो अगेन फेल टू द ग्राउंड में गिर जाती हैं। सर्जेस एंगर हैड वेनिस्ड, सर्जे का जो एंगर था हैड वेनिस्ड गायब हो चुका था, एंड ही नाउ बेगन टू फील ए लाइट सॉरी, अब उसे थोड़ा सा सॉरी दुख महसूस हो रहा था, एंड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर हैविंग सेट ए स्पॉइल्ड ड्रंकन, और असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, और अपने आप पे उसको शर्म आ रही थी, फॉर हैविंग सेट ए स्पॉइल्ड ड्रंकन, कि उसने बेकार शराबी आदमी को सेट करने की सही करने की सोची। परहैप्स सिक मैन टू वर्क एट मैनुअल लेबर इन द कोल्ड, परहैप्स जो सिक मैन है बीमार आदमी है, टू वर्क एट मैनुअल लेबर इन द कोल्ड, की सर्दी में उसको काम के लिए लगाया जा रहा है। एन आवर लेटर, एक घंटे के बाद ओल्गा केम अंदर आता है, एंड अनाउंस्ड दैट द वुड हैड
ऑल बीन चॉप्ड, की सारी जो लकड़ियाँ हैं वो काट दी गई हैं। गुड, गिव हिम हाफ ए रूबल, हाँ बढ़िया, उसे हाफ रूबल दे दो जो रसिया की करेंसी है। सेड सरजी, सरजी ने कहा, इफ़ ही वॉन्ट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, अगर वो चाहे तो हर एक मंथ के फर्स्ट डे को वो आ सकता है और लकड़ियाँ काट सकता है। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, हम हमेशा उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ देंगे। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेव मेड हिज अपीयरेंस एंड अगेन अर्नड हाफ ए रूबल, जो हर एक महीने के पहले तारीख या पहले दिन जो वेव था मेड हिज अपीयरेंस आता एंड अगेन अर्नड हाफ ए रूबल, और आधा रूबल कमा के चला जाता। ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, हालांकि वो केवल अपनी पैरों पे खड़ा रहता था। फ्रॉम डेट डे, उस दिन से ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड, वो यार्ड मतलब यार्ड में अपीयर होता दिखता। एंड एवरी टाइम वाज फाउंड वर्क फॉर हिम, और उसके लिए हर बार काम ढूंढ के देता। नाउ ही वुड शोवल स्नो, नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, अब वो क्या करेगा, स्नो को शॉल करेगा। नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, अब जो वुड शेड को ऑर्डर में रखेगा। नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स, और कपड़ों में से डस्ट को झाड़ेगा। एंड मेट्रेसेस, और मेट्रेसेस को एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कोपैक्स एंड वंस, कि हर बार उसको क्या करता 20 to 40 20 से 40 कोपैक्स मिल जाते हैं। वंस इवन ए पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंट आउट टू हिम, और पुराने एक जोड़ी उसको ओल्ड ट्राउजर्स भी हैं उसके लिए भेज दिए जाते हैं। When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. When Sergei जो है moved into another house, दूसरे घर में चला गया, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. उसने फर्नीचर के पैकिंग में उसको सामान को पूरा व्यवस्थित करने में उसको हायर किया। दिस टाइम द वेव वाज सोबर, इस टाइम जो वेव था बैगर था वो काफ़ी सोबर था, मतलब अच्छा साफ सुथरा। ग्लूमी, थोड़ा सा उदास था। एंड साइलेंट, चुप था। ही हार्डली टच्ड द फिगर, उसने मुश्किल से ही फर्नीचर को टच किया होगा। एंड वॉकड बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हेड, और अपना सिर हैंगिंग झुकाए हुए, शायद ही वो वैगन्स होती गाड़ियों के पीछे चला होगा। नॉट इवन मेकिंग ए प्रिटेंस ऑफ अपियरिंग बिजी, और नॉट इवन मेकिंग मतलब ये दिखाने की कोशिश नहीं, कि दिखावा नहीं कर रहा था कि बिजी था। ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड, वो केवल कप ठंड में कपका रहा था। एंड बिकेम एम्बेरेस्ड व्हेन द कार्टर्स जियर्ड एट हिम फॉर हिज आइडलनेस, कि जो कार्टर्स थे उसके तरफ देख रहे थे तो उसको एम्बेरस था, वो काफ़ी शर्म आ रही थी उसको अपने आइडलनेस के लिए, बेकारपने के लिए। हिज फीबलनेस, अपनी कमजोरी के लिए। एंड हिज टेटर्ड फैंसी ओवरकोट, और उसके जो फटे हुए फैंसी ओवरकोट के लिए। आफ्टर द मूविंग वाज ओवर, जब मूविंग इधर उधर जाने का काम ओवर ख़त्म हो गया, सर्जी सेंट फॉर हिम, सर्जी ने उसको बुलाया। वेल आई एम हैप्पी डैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, कि मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे जो शब्द थे, शब्दों का तुम्हारे ऊपर फ़र्क हुआ। ही सैड, उसने कहा। हैंडिंग हिम ए रूबल, उसको रूबल देते हुए। हेयर इज़ फॉर योर पेन्स, ये तुम्हारे दर्द या तुम्हारी तकलीफ़ों के लिए है। आई सी यू आर सोबर, मुझे खुशी है कि अब तुम सोबर हो गए हो, मतलब साफ़ सुथरे अच्छे हो गए हो। एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, और अब तुम्हें काम करने में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो लस्कॉफ, वो बोलता है लस्कॉफ। वेल लस्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर, अब मैं तुम्हें कुछ और ऑफर कर सकता हूँ। क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कुछ अच्छा साफ सुथरा काम। कैन यू राइट, क्या तुम लिख सकते हो। आई कैन, हाँ मैं लिख सकता हूँ। देन टेक द लेटर टू ए फ्रेंड ऑफ माइंड टुमारो, कि कल मेरे एक दोस्त से एक लेटर लो। एंड विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू, और तुमको फिर उनमें से कुछ कॉपी करना है। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड, वर्क हार्ड मतलब वर्क हार्ड सख्त मेहनत करो। डोंट ड्रिंक, शराब मत पियो। एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, और याद रखना जो मैंने तुमको बोला है। गुड बाय।
तो प्लीज्ड एट हैविंग पुट ए मैन ऑन द राइट पाथ, कि किसी आदमी को सही रास्ते पे डालने की जो खुशी लेकर सर्जेई टैप्ड लस्कॉफ काइंडली ऑन द शोल्डर, मतलब खुशी से उसके कंधे को थपथपाता है, एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग, और उसे अलग होते हुए हाथ भी मिलाता है। लस्कॉफ टुक द लेटर, लस्कॉफ ने लेटर को लिया, एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क, तो यार्ड में फिर कभी वो और ज़्यादा काम के लिए नहीं आया उस दिन के बाद। 2 years वेंट बाय, 2 साल बीत गए उसके बाद। देन वन इवनिंग, फिर एक शाम को, सर्जी वॉज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो ऑफ अ थिएटर पेइंग फॉर हिज सीट, जब अपनी सीट के लिए वो विंडो टिकट विंडो पे किसी थिएटर के टिकट विंडो पे क्या कर रहा था, पे कर रहा था, पैसे दे रहा था। ही नोटिस्ड ए लिटिल मैन बिसाइड हिम विद ए कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर एंड ए वोन सील्स स्किन कैप, कि उसने एक छोटे से आदमी को खड़े हुए देखा अपनी साइड में, विद ए कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर, जिसका जो कॉलर था उसके कोट का वो कर्ली फेयर का था, मतलब कर्ली कर्ली कलर के फर उसमें लगे थे, एंड ए वोन सील स्किन कैप, और उसकी फटी हुई थोड़ी सी स्किन कलर की कैप थी। दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर फॉर ए सीट इन द गैलरी, तो इस जो छोटे से व्यक्ति ने टिमिडली, टिमिडली मतलब कायर, थोड़ा डरते हुए टिकट जो सेलर था उसे एक सीट के लिए पूछा इन द गैलरी में, एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स, और कॉपर कॉइन्स मतलब तांबे के सिक्कों में उसने उसका भुगतान किया। लस्कॉफ इज दैट यू, क्या तुम लस्कॉफ हो, क्राइड सर्जे, सर्जे ने चिल्ला पूछा उसे, रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर, तो ये जो इस छोटे से आदमी को पहचानते हुए, जो कि पहले उसका वुड चॉपर था, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, हाउ इज एवरीथिंग विद यू, तुम्हारे साथ अब सब कुछ कैसा है, ऑल राइट, आई एम ए नोटरी नाउ, मैं अब एक नोटरी हूँ, नोटरी का काम करता हूँ, एंड एम पेड 35 रूपल्स ए मंथ, और मुझे एक महीने के 35 रूपल्स मिल जाते हैं।